Hello students, welcome back. Welcome to chapter 2 Acids, Bases and Salts. हम CPSE साइंस का स्टैंडर्ड 10th का साइंस पढ़ रहे हैं चैप्टर 2. आज हम पढ़ने वाले हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स. फैमिली ऑफ सॉल्ट्स क्या मतलब होता है? इसके लिए हम आपके बुक के एक्टिविटी 2.13 दैट इज गिवन ऑन पेज 28 उसको डिस्कस करेंगे. 2.18 के हिसाब 2.13 के हिसाब से वहाँ आपको कुछ सॉल्ट्स के नाम दिए गए हैं. सो वहाँ बोला है व्हाट आर द फॉर्मूलेज ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो. सो वो जो सॉल्ट्स दिए गए हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि उनके फॉर्मूलेज क्या हैं. फिर हम पहचानेंगे कि वो किस टाइप के सॉल्ट्स हैं, कैसे बने होंगे, कौन से एसिड्स और बेसिस उसमें लगे होंगे. तो देखते हैं आपकी बुक के हिसाब से पहला था पोटेशियम सल्फेट. ठीक है, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला है K2SO4. सोडियम सल्फेट दूसरा नाम दिया था सोडियम सल्फेट Na2SO4. तीसरा दिया कैल्शियम सल्फेट, तो उसका फॉर्मूला है CaSO4. चौथा है मैग्नीशियम सल्फेट, तो उसका फॉर्मूला है MgSO4. पांचवा है कॉपर सल्फेट, उसका फॉर्मूला है CuSO4. अब ये फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं आपको तो मालूम है. अगर आपको वैलेंसी मालूम है तो फॉर्मूलाज बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोलती हूँ पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है और सल्फेट जो रेडिकल होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है. तो जब हम वैलेंसी लिखते हैं तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो दैट मीन्स पोटेशियम का जो वैलेंसी इधर आ जाता है, सल्फेट का वैलेंसी इधर आ जाता है. सो पोटेशियम का वैलेंसी 1 है तो हम यहाँ कहीं पर भी 1 नहीं लिखते हैं, इट इज अंडरस्टूड. सो सल्फेट का वैलेंसी यहाँ 2 आ गया, इसलिए पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला बनता है K2SO4. सोडियम सल्फेट का भी ऐसा ही है. सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है. सो सोडियम की वैलेंसी एंड सल्फेट की वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सोडियम की वैलेंसी यहाँ आनी चाहिए, सल्फेट की वैलेंसी यहाँ आनी चाहिए, इसलिए फॉर्मूला बना Na2SO4. कैल्शियम सल्फेट में क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है. तो हम जनरली यहाँ पर Ca2SO4O2 नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर वैलेंसी सेम है तो दोनों नेट कट जाता है. तो जब नेट कट जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ अगर मैं 2 लिखूं, यहाँ पर भी ऐसे लगा के 2 लिखूं, तो क्या होता है, ये 2 और ये 2 कट जाते हैं. दोनों इक्वल वैलेंसी है इसलिए कट जाते हैं. तो हम वी आर लेफ्ट विद, और हमारे पास जो फॉर्मूला बचता है वो है CaSO4. सो डायरेक्टली CaSO4 लिखा जाता है. मैग्नीशियम सल्फेट में भी यही है. मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है. जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, Mg2SO4O2. दोनों 2 हैं इसलिए वो कैंसिल हो जाते हैं और लिखते हैं MgSO4. कॉपर सल्फेट में भी यही होता है. कॉपर की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, इसलिए हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया. सो यहाँ पर ये जो मैंने आपको फॉर्मूलेज लिख के दिखाए हैं, इसमें आपको कुछ सिमिलर दिखता है क्या? आप पहचानने की कोशिश कीजिए नामों से यहाँ क्या सिमिलर दिख रहा है. सिमिलैरिटी क्या है आप देखिए, हर नाम में सल्फेट है. ये सल्फेट है, ये सल्फेट है, ये सल्फेट है, ये सल्फेट है, ये सल्फेट है. क्या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर एक जो रेडिकल है या एक जो आयन है वो कॉमन है? हर फॉर्मूले में ये सल्फेट कॉमन है. आप देख लीजिए, ये यहाँ पर SO4, यहाँ SO4, यहाँ SO4, यहाँ SO4, यहाँ SO4. तो हम इसको कह सकते हैं दे बिलोंग टू सल्फेट फैमिली, इसलिए मैं उनको कह सकती हूँ दे बिलोंग टू सल्फेट फैमिली. तो यहाँ आप देखिए, एक बात और समझ लीजिए, जब यहाँ पर एक रेडिकल कॉमन है तो हम उसका नाम लेके सल्फेट फैमिली लिख सकते हैं. अब आपको एक चीज और पहचाननी है कि अगर मैं लिख रही हूं K2SO4, तो K2SO4 बना कैसे होगा? कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा? क्या दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड लिए होंगे या बेस लिए होंगे, या एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है? कैसे पहचानना है?
तो ये बहुत इजी है पहचानना। अगर हमको मालूम है फॉर्मूला K2SO4 है, तो SO4 जनरली सल्फ्यूरिक एसिड में लिया जाता है। तो आपको तो एसिड मालूम है कि H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, करेक्ट। अब K, अभी K कौन से बेस में आता है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मैं ये कह सकती हूँ ये जो बना है सॉल्ट, इट हैज बीन फॉर्म फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक एसिड जो लिया गया है वो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, और जो बेस लिया गया है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। दोनों स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हम कहते हैं दिस इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। अब न्यूट्रल सॉल्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है। दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो दोनों की एसिडिटी और बेसिसिटी इक्वल आई होगी, इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। दूसरा Na2SO4। अब SO4 मैंने बताया ये कॉमन है। ये SO4 कौन से एसिड से आया होगा? ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड से आया होगा। और Na कहाँ से आया होगा? कौन सा बेस होगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस विच इज कॉमनली यूज्ड। सो ये जो कॉमन बेस है हमने लिए होंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को लिया गया है। जब दो चीजें स्ट्रॉन्ग बनती हैं तो सॉल्ट भी न्यूट्रल ही बनेगा, क्योंकि यहाँ प्योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रल सॉल्ट। कैल्शियम सल्फेट। अब आप देखिए कैल्शियम सल्फेट में सल्फेट कहाँ से आया होगा? सल्फ्यूरिक एसिड से, विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। बट ये कहाँ से आया होगा? अब ये आया होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है कंपैरेटिवली वो वीक बेस है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर बेस वीक था और एसिड स्ट्रॉन्ग था, तो आप क्या कहेंगे, ये सॉल्ट क्या हुआ? तो आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस था या स्ट्रॉन्ग एसिड था? बेस तो वीक था, एसिड स्ट्रॉन्ग था, तो आप बोलेंगे ये एसिडिक सॉल्ट है, करेक्ट। ऐसे पहचानना है हमको कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड था या बेस था। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो हम ऑब्वियसली हम कहेंगे कि ये न्यूट्रल सॉल्ट है। लेकिन इनमें से जो एक स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस स्ट्रॉन्ग है, इस केस में एसिड स्ट्रॉन्ग है तो मैं बोलूंगी एसिडिक सॉल्ट बना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिकॉग्नाइज। मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट में भी सल्फेट आया होगा सल्फ्यूरिक एसिड से, वे स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन बेस आया होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। सो बेस वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, और जब वो सॉल्ट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली ये भी एसिडिक सॉल्ट बनेगा। कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में भी सल्फेट आया होगा सल्फ्यूरिक एसिड से, कॉपर आया होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि हम एसिड और बेस की बात कर रहे हैं तभी सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर भी ये एसिडिक सॉल्ट हुआ। सो आपको एक पहचानना है कि ये फैमिली कौन सी है। दूसरा आपको पहचानना है कि ये सॉल्ट जो बना है वो एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है। एक बार आपको ये समझ आ जाए कि एसिडिक सॉल्ट है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या पहचानना है? नेक्स्ट स्टेप पहचानना है कि ये pH लेस देन 7 है या मोर देन 7 है। किसका? इन सॉल्ट्स का। सो हमको दो चीज़ें पहचाननी है। एक तो यहाँ पहचानना है कि कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये तो बहुत इजी है, सिर्फ नाम देख के आपको समझ में आ जाएगा कि दिस बिलोंग्स टू सल्फेट फैमिली। अगर ये 5 नाम दिए गए हैं, आपको पूछा गया है कि ये सल्फेट फैमिली है या कौन सी फैमिली है, तो आप बोलेंगे ये सल्फेट फैमिली है। दूसरा आप बोलेंगे आइडेंटिफाई द pH ऑफ दीज ऑल 4 और 5 सॉल्ट्स। तो आप बोलेंगे यहाँ तो सल्फेट है, यहाँ पर ये है, तो pH इज इक्वल टू 7। ये हम बोलेंगे pH इज इक्वल टू 7 क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट है। दोनों स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भी pH 7 ही होगा क्योंकि ये भी न्यूट्रल है। यहाँ मैंने बोला आपको कि ये सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम स्ट्रॉन्ग है, तो ये एसिडिक तरफ जाता है। तो एसिड कौन सी तरफ बनते हैं? pH के स्केल के लेफ्ट साइड में बनते हैं। सो मैं ये कहूंगी pH इज लेस देन 7, करेक्ट। मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, तो मैं ये कहूंगी कि सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब pH एसिडिक होगा, मतलब pH लेस देन 7 होगा। तो यहाँ पर भी pH शुड बी लेस देन 7। और यहाँ कॉपर सल्फेट, अगेन सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग, सो pH इज लेस देन 7।
तो यहाँ आपको दो चीजें पहचाननी थी, फैमिली पहचाननी थी और पीएच पहचानना था। और दो जो आपको तीन नाम आपके बुक में दिए गए हैं इस एक्टिविटी में, इस सोडियम नाइट्रेट फॉर्मूला है NaNO3, सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला है Na2CO3। अब आपको पहचानना है कि ये दो कौन से फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ जैसे सल्फेट कॉमन था, यहाँ कॉमन है सोडियम, तो आप कह सकते हैं दे बिलोंग टू सोडियम फैमिली। तो ये दो कॉमन है, तो मैं कहूंगी दे बिलोंग टू सोडियम फैमिली। सो व्हेन दे बिलोंग टू सोडियम फैमिली, एक तो आपने पहचान लिया। दूसरा, अगर मैं NaNO3 कैसे बना होगा ये पूछने जाऊंगी तो आप बोलेंगे Na आया होगा NaOH से और NO3 आया होगा HNO3 से, क्यों जो नाइट्रिक एसिड है। तो NaOH भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, HNO3 भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो ये जो सॉल्ट होगा इट विल बी pH इक्वल टू 7, क्योंकि ये न्यूट्रल बनेगा। अगर दोनों एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो सॉल्ट जो बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। सोडियम कार्बोनेट कैसा बना होगा? सोडियम कहाँ से आया होगा? सोडियम आया होगा NaOH से, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। और CO3 कहाँ से आया होगा? कौन सा एसिड ऐसा है जिसमें CO3 है? तो एसिड है H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। लेकिन कार्बोनिक एसिड बहुत वीक एसिड है और ये जो NaOH है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो सॉल्ट बना है ये एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है? तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा ये तो बेसिक सॉल्ट होना चाहिए, क्योंकि NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 बहुत वीक एसिड है। तो मैं यहाँ कहूंगी सिंस इट इज अ बेस द pH विल बी ग्रेटर देन 7। सो ऐसे आपको पहचानना है। ये दो एक्टिविटीज को मैंने कंबाइन करके आपको बताया है 2.13 एंड 2.14, जहां पर आपको ये समझना है कि pH कौन सा है वो पहचानना है, एसिडिक सॉल्ट बन रहा है या बेसिक सॉल्ट बन रहा है और कौन सी फैमिली का है। एक और जो आपके बुक में है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड होता है AlCl3। सो AlCl3 अगर मैं आपको कहूं कि आप पहचाने कि ऐसा कौन सी फैमिली बन सकती है जिसको मैं कहूं कि क्लोराइड फैमिली, तो आप कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं? आप एग्जांपल दे सकते हैं सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड इज नथिंग बट NaCl। ठीक है, तो जहां पर यहां पर भी क्लोराइड आ गया, सो मैं ये कह सकती हूं दिस कैन बिकम अ क्लोराइड फैमिली। सो क्लोराइड फैमिली जो क्लोराइड फैमिली है इसमें क्लोराइड एंड क्लोराइड कॉमन है, नेगेटिव रेडिकल जो है, नेगेटिव आयन जो है वो कॉमन है, इसीलिए हम इसको डाल रहे हैं क्लोराइड फैमिली में। अब ये क्लोराइड फैमिली में भी आप बताइए कि Al कहाँ से आया होगा? तो Al तो बेस बनाएगा, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बहुत वीक बेस है। और Cl कहाँ से आया होगा? Cl आया होगा HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमको तीन एसिड के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। सो यहाँ HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये जो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस बन रहा है तो इसका pH बनेगा लेस देन 7। क्यों? बिकॉज ये एसिडिक सॉल्ट हो गया और एसिडिक सॉल्ट बहुत लेस देन 7 रेंज में आते हैं pH के। और सोडियम क्लोराइड कैसे बना होगा? सोडियम बना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा और Cl आया होगा HCl से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। दोनों स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप कह सकते हैं इसका pH होगा इक्वल टू 7, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। दोनों एसिड बेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम कहेंगे दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बेस भी स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो सॉल्ट बना है वो न्यूट्रल सॉल्ट बना है। सो ये जो एक्सरसाइज जो एक्टिविटी थी ये आपको ये समझाने के लिए थी कि आपको पहले तो फैमिली पहचाननी है, आपको पहचानना है कि पहला नाम और दूसरा नाम, या एसिडिक पार्ट या बेसिक पार्ट, या पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इनमें से कॉमन क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा सल्फेट फैमिली बना बिकॉज सल्फेट कॉमन था, यहाँ पर हमने देखा सोडियम कॉमन था इसलिए सोडियम फैमिली बनी, यहाँ देखा हमने क्लोराइड कॉमन था इसलिए क्लोराइड फैमिली बन गई। उसके बाद हमने देखा
कि कौन सा एसिड से एक पार्ट आया होगा, कौन से बेस से एक पार्ट आया होगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बना है तो सॉल्ट तो न्यूट्रल होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है और वीक बेस से सॉल्ट बना है तो हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट हुआ। और अगर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है और वेरी वीक एसिड है तो हम बोलेंगे बेसिक सॉल्ट हुआ। जब एसिडिक सॉल्ट की बात बोलते हैं तो पीएच जनरली 7 से नीचे ही बोला जाता है। और जब पीएच रेंज, पीएच स्केल मैंने आपको बताई थी तो आपको याद होगा कि मैंने बताई थी 0 to 7 एसिडिक रेंज होती है और 7 to 14 बेसिक रेंज होती है। सो ये जो रेंजेस हैं इसके हिसाब से हमें पीएच आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सो दिस वाज अबाउट द फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, और इसमें हमको फैमिली मालूम चली, इसमें पीएच ऑफ सॉल्ट कैसे मालूम होना चाहिए ये भी मालूम चला। अगले वीडियो पे हम देखेंगे इंडिविजुअल सॉल्ट्स कौन से पढ़ने वाले हैं इस लेसन में, जैसे कि कॉमन सॉल्ट से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो ये जो कॉमन सॉल्ट से बनाएंगे वो एक अलग प्रोसेस होता है, उससे हम अलग अलग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। Pebbles Live